पहला स्थान। क्रूस के पास स्थित माता रोती, शोक से वह थी व्याकुल होती। क्रूस पर यीशु को देख के यीशु को प्राणदंड की आज्ञा मिलती है। सिपाही लोग यीशु को कोड़ों से मार के और सिर पर कांटों का मुकुट धर के उनको पिलातुस के सामने लाते हैं। पिलातुस बड़े अन्याय से यीशु को प्राणदंड की आज्ञा देते हैं। दूसरा स्थान। उसका हृदय था कराता, शोक के मारे वह हाय मारता। क्रूस तलवार से छिद जाके यीशु के कंधे पर क्रूस लादा जाता है। यीशु अपने कंधे पर भारी क्रूस ढोते ढोते हमको याद करते रहते थे। उन्होंने हमारे लिए अपने पिता को अपना मरण चढ़ाया। तीसरा स्थान। कैसी शोकित वह बेचारी, कैसी दुखी थी वह नारी। ईश एकलौते की जननी। यीशु पहली बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। यीशु का शरीर कोड़ों की मार से लोहू लुहान हो गया था। उनके सिर पर कांटों का मुकुट था। वह इतना निर्बल बन गए थे कि मुश्किल से आगे चल सकते थे। तिस पर भी उन्हें क्रूस का भारी बोझ अपने कंधे पर ढोना ही पड़ा। सिपाही लोग उनको क्रूरता से मारते और ढकेलते थे, जिसका फल यह हुआ कि यीशु भूमि पर गिर पड़े। चौथा स्थान। कैसा दुख और पीड़ा पाती प्रेमी माँ की फटती छाती। पूत पर देख पाप की करनी। यीशु और उनकी दुखी माँ की भेंट। उस दुखमय मार्ग पर पुत्र और माँ की भेंट हुई। उनकी दृष्टि एक दूसरे के लिए दुख की तलवार सी थी, जो उनके प्रेममय हृदय को छेदती थी। पांचवां स्थान। कौन है निर्दय जो न रोता, ख्रिस्त की माता पास जब होता। देखकर उसको संकट में। सिरिनी सिमोन क्रूस ढोने में यीशु को सहायता देते हैं। यह देखकर कि यीशु मरने पर है, यहूदियों को बड़ा डर लगा कि वह रास्ते ही में ना मर जाएं। वे तो चाहते थे कि यीशु क्रूस पर ही मर जाएं। इसलिए उन्होंने एक आदमी को पकड़कर उसको यीशु का क्रूस ढोने का हुक्म दिया। छठवां स्थान। कौन है जो ना शोक मनाता, देख
जब वह ख्रिस्त की माता डूबी पूत के साथ दुख में, वेरोनिका यीशु का चेहरा पोंछती हैं। एक धर्मी स्त्री ने, जिसका नाम वेरोनिका था, यह देखकर कि यीशु का चेहरा पसीने और लोहू से भरा हुआ है, उनको एक रुमाल दिया जिससे वह अपना चेहरा पोंछ ले, और देखो उनका पवित्र चेहरा रुमाल में छप गया। 7वां स्थान, ख्रीस्त के तन पर घाव वे कितने, मानव पाप के क्रूर खेल जीतने, माने आँखों देख लिए। यीशु दूसरी बार गिरते हैं। दूसरी बार गिरने के कारण यीशु के सिर और अंगों की पीड़ा और बढ़ती जाती है। 8वां स्थान, बेदिला सा वह मर जाता, सबसे त्यागा मुक्ति दाता, घोर दुख यमा के लिए। यरूशलेम की स्त्रियां यीशु के लिए रोती कलपती हैं। ये स्त्रियां यीशु को लोहूलुहान देखकर दया से भर आईं और रोने कलपने लगीं। पर यीशु ने उनसे कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रोवो, पर अपने और अपने बालकों के लिए रोवो। 9वां स्थान, प्रेमी मातु प्रेम का सोता, सीखा दुख ताप कैसा होता, ओ बाट मुझे दुख तेरा। यीशु तीसरी बार गिरते हैं। यीशु की निर्बलता अत्यंत बढ़ गई थी, साथ साथ सिपाहियों की क्रूरता भी बढ़ती जाती थी। यीशु तो मुश्किल से आगे चल सकते थे, तिस पर भी सिपाही कोड़ों की मार से उन्हें चलाते थे कि जल्दी पहुंचे। 10वां स्थान, यीशु प्रेम का दान दे ऐसा, तेरे दिल में ज्वलित जैसा, ख्रीस्त तब लेगा दिल मेरा। यीशु के कपड़ों को उतारते हैं। सिपाहियों ने बड़ी क्रूरता और जबरदस्ती से यीशु के कपड़ों को उतारा। फल यह हुआ कि शरीर से चिपके हुए कपड़ों को खींचने से उसके सब घाव फिर खुल गए और लोहू जोर से बहने लगा। 11वां स्थान, माता यीशु के घाव प्यारे, मेरी मुक्ति के दाम सारे, अंकित कर मेरे दिल में। यीशु क्रूस पर ठोके जाते हैं। सिपाहियों ने यीशु को क्रूस पर पटक दिया। वह अपने हाथ फैलाते हैं और हमारी मुक्ति के लिए अपने शाश्वत पिता को अपने प्राणों का बलिदान चढ़ाते हैं। वे निष्ठुर लोग उन्हें कीलों से क्रूस पर ठोकते हैं। फिर क्रूस को खड़ा करके और गाड़ के वे उन्हें भयानक कष्ट में अपमान के साथ क्रूस पर
मरने देते हैं। 12वां स्थान, जो कुछ पूत ने दुख उठाया, तूने दुख में दुख मिलाया, साथ कर ले तेरे दुख में। यीशु क्रूस पर मर जाते हैं। क्रूस पर 3 घंटों तक मरण संकट के असह्य कष्ट झेलने के बाद यीशु अपना सिर झुकाते और मर जाते हैं। 13वां स्थान, तेरे संग में दिन रात रोना, ख्रीस्त के दुख में भागी होना, कृपा मुझे मिले। यीशु क्रूस पर से उतारे जाते हैं। यीशु के मरने के पीछे 2 चेले योसेफ और निकोदिम यीशु को क्रूस पर से उतारते हैं। वे यीशु को उनकी दुखित माता की गोद में रख देते हैं। वह अकथनीय प्रेम के साथ उन्हें अपनी छाती से लगाती हैं। 14वां स्थान, क्रूस के नीचे घोर संताप में तेरा साथ देना विलाप में, मेरी प्रबल लालसा ले। यीशु कब्र में रखे जाते हैं। चेले लोग प्रभु का शरीर उठा के गाड़ने के लिए ले जाते हैं। मरियम उनके साथ जाती है और अपने हाथों से कब्र को ठीक करती है। फिर कब्र बंद करके सब कोई वहां से बड़े दुख में चले जाते हैं।